सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज हम यहाँ नवरात्र में कन्या भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। हम जानेंगे कि किन बातों का ध्यान रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्र केवल व्रत और उपवास का पर्व ही नहीं है, यह नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुमारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसके बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। कई जगह कन्या पूजन को कंजक खिलाना भी कहते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन व भोजन का विशेष महत्व है, जो व्रत के पारण के अनुसार अष्टमी या 9वीं तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथा व मान्यताओं के अनुसार कन्या के रूप में इस दिन साक्षात माँ दुर्गा ही घर भोजन के लिए आती हैं। ऐसे में व्रत पारण में पूरी भक्ति व श्रद्धा के साथ कुमारियों का पूजन कर उनको भोजन कराना चाहिए। कन्या पूजन को लेकर यूँ तो अलग अलग मान्यताएं व पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें भक्त श्रीधर की कथा सबसे प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार संतानहीन पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर निमंत्रित किया था। जब वह कन्याओं को भोजन करा रहा था तो उनमें माँ वैष्णो देवी भी कन्या रूप में आकर बैठ गई, जो श्रीधर के श्रद्धा भाव से करवाए गए भोजन से काफ़ी प्रसन्न हुई। इसके बाद माँ ने श्रीधर से पूरे गांव के लिए भंडारा करने को कहा। एक सफल भंडारे के बाद श्रीधर के घर कन्या का जन्म हुआ, जिसकी वजह से ही नवरात्रि में व्रत पारण के दिन कन्या पूजन व भोजन का विधान बना। कुछ लोग 9वीं के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ रहता है। पुराणों में उल्लेख है कि नवरात्र में कुमारी कन्याओं का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। राजा जन्मेजय के पूछने पर व्यास जी ने बताया है कि पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को भोजन ग्रहण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवस्था वाली कन्या को ही कन्या पूजन के लिए उपयुक्त माना गया है। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। इनके साथ एक बालक को बिठाने का भी प्रावधान है। इस बालक को भैरव बाबा के रूप में कन्याओं के बीच बैठाया जाता है। अब हम जानेंगे कि उम्र के अनुसार किस प्रकार कन्या के अलग अलग रूप होते हैं। 2 वर्ष की कन्या दरिद्र भंजन यानी दुख दूर करने वाली कुमारी होती है। 3 वर्ष की कन्या धन धान्य देने वाली त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याण करने वाली कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोग मुक्त करने वाली रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या विजय, राजयोग व विद्या देने वाली कालिका, 7 वर्ष की कन्या ऐश्वर्य देने वाली चंडिका, 8 वर्ष की कन्या बुद्धि प्रदान करने वाली सांभवी, 9 वर्ष की कन्या शत्रु नाश कर संपूर्ण कल्याण करने वाली माँ दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सभी मनोरथ पूरा करने वाली सुभद्रा कहलाती है। आप जिस उम्र की कन्या का भोजन करवाते हैं, उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुंच जाता है। अब हम कन्या पूजन विधि के बारे में जानेंगे। पूजन विधि से पहले हम कन्या पूजन से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि कन्या पूजन के 5 हिस्से हैं।
आई हुई कन्याओं के हाथ पैर धुलाना, उनके मस्तक पर टीका लगाना, उनका नीराजन करना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। इन सब के संबंध में दिशाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कन्याओं को अर्घ्य और पाद्य देना चाहिए। दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके नीराजन करना चाहिए। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके टीका लगाना चाहिए। सम्मुख होकर कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊर्ध्व मुख यानी ऊपर की ओर देखकर दक्षिणा दें। इसके अलावा अधोमुख होकर यानी पृथ्वी की ओर देखते हुए आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह उचित दिशा के अनुसार सारे कार्य करने से वास्तु के शुभ फल प्राप्त होते हैं। आइए अब कन्या पूजन विधि के बारे में जानें। सर्वप्रथम कन्याओं को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें। कन्याओं के आने पर पुष्प वर्षा व माँ दुर्गा के 9 रूपों के जयकारों के साथ उनका स्वागत करें। घर में प्रवेश होने पर उन्हें लकड़ी के पाट या कूस के आसन पर बैठाकर उनके पैरों को दूध या पानी से धोकर उनमें महावार लगाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम या रोली का तिलक लगाकर श्रद्धापूर्वक पूजन व आरती करें। इसके बाद सभी कन्याओं को आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। साथ में एक बच्चे को भी भोजन करवाएं। भोजन के बाद कुमारियों को दक्षिणा के साथ श्रद्धा व सामर्थ्य के हिसाब से उपहार दें। उम्मीद है कि कन्या भोजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को मैं आप तक पहुंचा पाई हूं। धन्यवाद।